जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये फेंग घोंसले ऑक्शन में जाकर जाओ कांग का पता लगाने के लिए सिटी लॉर्ड लीफा पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ ये फेंग ने लीफा की सर्वेंट जीली को भी आजाद कर दिया। वहाँ से ये फेंग को पता चल गया कि जाओ कांग बैरन रिज में कल्टीवेट कर रहा है, तो भी बैरन रिज में पहुँच गया जहाँ पर जीली भी उनके साथ आई थी। वो बंदी काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसने ये फेंग से छुप कर लीफा को खत्म कर दिया। साथ ही साथ हमने देखा था कि होंग लियान पर डीमन एनर्जी का बिल्कुल बुरा असर नहीं होता, जिस वजह से होंग लियान ने ढेर सारी डिमोनिक पिल कंज्यूम कर ली और उसी के चलते वहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हो गया। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉरबिडन वैली की सीक्रेट साइट दिखाई गई, जहाँ पर जाओ कांग के सामने एक अम्ब्रेला थी। वो कहता है कि जब भी ये अम्ब्रेला ओपन होगी तब सारी दुनिया में कियोस मचेगा। यही तो इस राक्षस अम्ब्रेला की खासियत है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तभी कल्टीवेटर जाओ कांग से कहने लगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरअसल ये बंदा उस अम्ब्रेला का प्रोटेक्टर था, लेकिन जाओ कांग ने अम्ब्रेला की प्रिमोर्डियल ताकत का यूज करते हुए उसे खत्म कर दिया। अब वो उस अम्ब्रेला से कहने लगा कि फाइनली मैंने तुम्हारी बॉडी को रिक्लेम किया है, अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। और उसी वक्त राक्षस अम्ब्रेला से तेज रोशनी रिलीज होती हुई एक बंदी उसके सामने पहुंच गई। अब बात ये थी कि जाओ कांग ने इस अम्ब्रेला को रिक्लेम किया था, जिस वजह से इस बंदी को जाओ कांग के हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अब जाओ कांग उसे बताने लगा कि मेरा दुश्मन ये फेंग सीक्रेट साइट पर पहुंच चुका है, तो जल्दी से जाकर उसे खत्म कर दो। इसलिए वो बंदी तुरंत ये फेंग को खत्म करने के लिए रवाना हो गई। इधर ये फेंग जाओ कांग को ढूंढते हुए केव में पहुंच चुका था और तभी उसे फील होता है कि इस जगह पर आते ही उसके सारे आर्टिफैक्ट रिएक्ट करने लगे हैं। वो कहता है कि शायद यहाँ सिर्फ जाओ कांग ही नहीं बल्कि हमें किसी और का भी मुकाबला करना होगा, जिस पर यूचेन कहने लगी कि मुझे तो इस घटिया जगह से ज्यादा उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो एफिंग को एक और पावरफुल आर्टिफैक्ट मिल सकता है। अभी लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक अजीब सी पावर जीली की बॉडी में एंटर करती है, जिस पर एफिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और उसी वक्त जीली किसी के कंट्रोल में चली गई। ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर कई सारी लाशें बिछी हुई है। उन लाशों को देखते ही एफिन पहचान गया कि इन्हें किसी डीमन बीस्ट ने नहीं मारा, बल्कि ये तो आपस में ही फाइट करके मारे गए हैं। साथ ही उनकी बॉडी पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट के पावर्स के ट्रेसेस थे। और उतने में ही जीली को आवाजें सुनाई देने लगी, जो उसे बता रही थी कि इन्हीं दो लोगों ने तुम्हारे क्लैन को खत्म किया था, इसलिए इन दोनों को खत्म करके अपने क्लैन का बदला लो। तो जीली अचानक से होंग लियान पर अटैक करना शुरू कर देती है, मगर होंग लियान ने एक ही पंच में उसे दूर ढकेल दिया। वेल जीली को उसी राक्षस अम्ब्रेला वाली बंदी ने अपने काबू में किया था। जीली कहती है कि तुम लोगों ने बेवजह मेरे क्लैन को खत्म कर दिया, आखिर मेरे क्लैन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जिसके बाद दोबारा से होंग लियान पर अटैक करने पहुंच गई, मगर एफिंग बीच में आकर अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगता है। इधर होंग लियान कंफ्यूज होकर एफिंग से पूछ रही थी कि मास्टर आखिर ये बंदी हम लोगों पर अटैक क्यों कर रही है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई। जिस पर एफिंग जवाब देते हुए कह रहा था कि मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जीली किसी के कंट्रोल में है। और तभी एफिंग को डाउट आया कि शायद जीली को कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट कंट्रोल कर रहा है, जिसके बाद उस जीली को बड़ी तेजी से दूर पटक देता है। मगर जीली दोबारा से वापस आकर एफिंग के साथ फाइट करने की कोशिश करने लगी। तभी होंग लियान मौके पे चौका मारते हुए एक ही पंच में उसे काफी दूर पटक देती है। जीली के सिर में अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो कहती कि फादर मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमारे क्लैन का बदला अभी तक ले नहीं पाई। एफिंग कह रहा था कि शायद जीली को इल्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं, इस बंदी का जरूर से कोई ब्रूटल पास्ट होगा। अब वो अम्ब्रेला वाली बंदी जिसका नाम हुआंग था वो जीली से कहने लगी कि डिवाइन लॉर्ड से बच के रहना, वो एक ही सेकंड में तुम्हें खत्म कर सकता है। दरअसल वो बंदी एफिंग और होंग लियान को डिवाइन लॉर्ड बता रही थी, जिस पर जीली कहती है कि ये दोनों डिवाइन लॉर्ड होने के लायक नहीं, इन्होंने मुझसे मेरा क्लैन छीन लिया, अब इन दोनों को मरना होगा। जिसके बाद जीली ने रातफुल फायर टेक्निक का यूज करते हुए उस जगह पर ढेर सारी फायर रिलीज कर दी, मगर इसका होंग लियान और एफिंग पर कोई खास असर नहीं होता। हालांकि जीली की हरकतें देखकर होंग लियान को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जीली की तरफ अटैक करने चली जाती है। मगर उसी वक्त हुआंग ने होंग लियान पर अपनी इनविजिबल पावर से हमला कर दिया। तब तक जीली भी उसे मारने पहुंच चुकी थी, लेकिन एफिंग ने बड़ी तेजी से जीली के पंच को रोक लिया। वो तो पूरी तरह से श्योर था कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक आर्टिफैक्ट है और वही जीली को कंट्रोल कर रहा। इधर हुआंग ने पीछे से एफिंग पर वार कर दिया था, मगर होंग लियान बीच में आकर एफिंग को बचा लेती है। साथ ही साथ एफिंग की हेवनली शैकल्स भी ट्रिगर हो चुकी थी। एफिंग सोचता है कि आखिर ये बंदी है कौन जिसने इतनी आसानी से मेरी शैकल्स को ट्रिगर कर दिया। अब एफिंग भी हुआंग की चपेट में आ गया था, जिसके चलते वो एक वॉइड इल्यूजन में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहले तो एक बहुत बड़ा पाम उस पर अटैक करने आ गया, मगर एफिंग ने तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था।
और तभी एफिंग पर एक मिस्टीरियस पावर ने अटैक कर दिया। एफिंग समझ जाता है कि इस जगह पर वो बस अपनी डाव पावर का ही यूज कर पाएगा, इसलिए वो डाव वूजी को एक्टिवेट करते हुए उस रोशनी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने होंगलियान पहुंच गई, जिस वजह से एफिंग को जल्दी से अपने अटैक को रोकना पड़ा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके इल्यूजन में होंगलियान कहां से आ गई। होंगलियान उससे पूछ रही थी कि मास्टर, हम दोनों यहाँ पर कैसे आए, आखिर ये कौन सी जगह है। जिस पर एफिंग कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं, हमें इसे एक्सप्लोर करना होगा। लेकिन वो बंदी होंगलियान ना होकर हुआंग थी, इसलिए वो बड़ी चालाकी के साथ एफिंग पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करती है। मगर एफिंग ने तो पहले ही उसे पहचान लिया था। वो अब उसके अटैक को नाकाम करते हुए कहने लगा कि अब नौटंकी बंद करके मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। जिस पर हुआंग कहने लगी कि अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अब एफिंग वॉइड इल्यूजन से बाहर निकलते ही प्रिंसेस लूसी आकर उसके गले लग गई। एफिंग कहता है, लूसी क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई? तब तक वहाँ पर शुआन यू, लिन और शाओलिंग भी पहुंच चुकी थी। वो एफिंग को बता रही थी कि हमने लूसी की मेमोरीज रिगेन करने के लिए काफी सारी मेहनत की, मगर फाइनली हमें वो बंदा मिल ही गया। उसने बड़ी ही आसानी के साथ लूसी की मेमोरीज को रिस्टोर कर दिया है। जैसे ही लूसी को होश आया, वो सबसे पहले आपको ही याद कर रही थी। जिस पर एफिंग कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, मगर तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? जिस पर लिन कहने लगी कि यहाँ आना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अच्छा लूसी आपसे मिल पाई, वरना वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती। तो एफिंग लूसी को समझाने लगा कि तुमने अभी अभी अपनी मेमोरीज को रिगेन किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों तक लियुआन पवेलियन में ही आराम करो। मगर लूसी कहने लगी कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम डिवाइन पैलेस के लोगों को मारना चाहते हो, मगर ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। उन लोगों ने मुझसे मेरे पेरेंट्स को छीन लिया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहती, प्लीज हमेशा मेरे साथ रहो। जिसके बाद लूसी इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है। वहीं पर एफिंग उसके आंसू पोंछते हुए से समझाने लगा कि ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन बदकिस्मती से फिलहाल तो ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सब के सब नकली हो। जिसके बाद एफिंग ने तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए उसे लूसी के आर पार घुसा दिया। वो कहता है कि तुमने मेरे दिमाग को पढ़कर मेरी सबसे सॉफ्ट मेमोरीज को निशाना बनाया। उसी मेमोरीज के सहारे तुमने इस सारे इल्यूजन बनाकर मुझे मारने की कोशिश की। यकीन मानो मैंने तुम्हारे जैसा यूनिक आर्टिफैक्ट आज तक नहीं देखा था। जिसके बाद एफिंग अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उस इल्यूजन को ब्रेक कर देता है, जो देखकर यूजिन हंसती हुई कहने लगी कि आमतौर पर लोग अपने चाहने वालों को देखकर इल्यूजन में ट्रैप हो जाते हैं, मगर एफिंग पर तो किसी भी इल्यूजन का कोई असर नहीं होता। वो अपने माइंड को काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। इधर एफिंग इल्यूजन से बाहर आते ही होंगलियान को चेक करने लगा। वो देखता है कि होंगलियान थोड़ी दूरी पर बेहोश पड़ी हुई है। अब इससे पहले कि एफिंग उसके पास चला जाए, हुआंग ने जल्दी से जाकर होंगलियान को अपनी एनर्जी से जकड़कर वहाँ से गायब कर दिया, जो देख के तो एफिंग के खून में ही आग लग गई। अब वो भी हुआंग का पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही जिली को भी होश आ गया था, तो एफिंग से कहती कि सर प्लीज मेरे लिए रुक जाओ, मुझे भी आपके साथ आना है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि हुआंग होंगलियान को लेकर फॉरबिडन वैली में आ चुकी है। होंगलियान हुआंग से पूछने लगी कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? जिस पर हुआंग मायूस होकर कहने लगी कि मुझे तो ये लगा था कि तुम मुझे देखते ही पहचान लोगी। तो होंगलियान उसे केयरफुली देखते हुए कहने लगी कि अरे तुम तो सेम टू सेम मेरे जैसी दिखती हो, शायद तुम मेरी बड़ी बहन हो। जो सुनकर हुआंग ने तुरंत ही उसे अपने गले लगा लिया। वो कह रही थी, हाँ तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। और उतने में यूने वहाँ पर किसी के आने की आहट हुई, तो हुआंग अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए होंगलियान को दोबारा से बेहोश कर देती है। जिसके बाद उसने होंगलियान को अपने अम्ब्रेला में छुपा दिया और तभी वहाँ पर जाओ कांग पहुँच जाता है। वो कहता है कि तुमने एफिंग को इल्यूजन में ट्रैप कर दिया था, उसे खत्म करने का तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था, मगर फिर भी तुम खाली हाथ वापस लौटी। जिस पर हुआंग जवाब देते हुए कहने लगी कि मैंने जानबूझकर एफिंग को खत्म नहीं किया ताकि वो मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच जाए। वेल इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम एफिंग को मार के उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। मगर जाओ कांग खुश होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गया। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मगर फिर भी तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। और उसी वक्त एफिंग की आवाज वहाँ पर गूंजने लगी। वो कहता है, जाओ कांग अगर तुम मुझे मारने के लिए इतने ही बेकरार हो तो ये काम तुम खुद ही क्यों नहीं करते? देखो मैं तुम्हारे पास अपनी जान लेकर हाजिर हूँ। जिसके बाद एफिंग अपनी दोनों सोर्ड्स का यूज करते हुए जाओ कांग पर पावरफुल अटैक करना शुरू कर देता है। जाओ कांग तो बस अपनी एनर्जी का यूज करके उन अटैक से खुद को बचा रहा था, मगर उसकी पावर एफिंग के सामने फीकी पड़ने लगी। इसलिए जाओ कांग हुआंग पर गुस्सा उतारने लगा। वो कहता है कि तुम किस बात का इंतजार कर रही हो, चलो जल्दी से यहाँ आकर मेरी मदद करो। मगर हुआंग ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि तुम दोनों की फाइट देखने का मजा ही अलग है, इसलिए मैं आराम से बैठ
बैठकर जी भर के इसे एंजॉय करने वाली हूँ। जिसके बाद वो अपनी अम्ब्रेला का यूज करते हुए तुरंत ही इनविजिबल हो गई। वहीं पर एफिंग जाओ कांग से कह रहा था कि ये लो तुम्हारी बंदी ने तो तुम्हें धोखा दे दिया। वैसे भी तुम 9 हेवंस के लोगों को धोखे देने की आदत है, इसलिए तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इधर जाओ कांग दिल में ही सोच रहा था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये बंदी मुझे डबल क्रॉस करेगी। जिसके बाद वो एफिंग से कहता है कि ये लड़की जानबूझकर तुम्हें यहाँ लेके आई ताकि हम दोनों की मौत होने तक फाइट हो जाए और फिर मौका मिलते ही हम दोनों को खत्म करके हमारी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर तुम अभी भी मेरे साथ फाइट करोगे तो यूँ समझ लो कि तुम उस लड़की की ख्वाहिश पूरी कर रहे हो। जिस पर एफिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे प्यारे जाओ कांग, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा? मेरे दोस्त, तुम उतने भी पावरफुल नहीं हो। खैर चलो, अब एक बार फिर से मिट्टी खाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद एफिंग ने जाओ कांग पर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर दिए। जाओ कांग तो बस उसे डॉज कर करके परेशान था। एफिंग के ऑसम मूव्स के सामने वो पूरी तरह से फीका पड़ गया और तभी एफिंग उसके सीने पर एक लात मारते हुए उसे काफी पीछे पटक देता है। जाओ कांग तो एफिंग की एक ही लात में खून की उल्टियां निकाल रहा था। वो कहता है मानना पड़ेगा एफिंग, तुम मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मगर तुम ये बात भूल गए कि ये इलाका मेरा है। यहाँ पर हमारे डिवाइन पैलेस की ढेर सारी पावर्स है। जिसके बाद जाओ कांग ने एक अजीब सी पावर को समन करना शुरू कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक सीलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। एफिंग को भी वो पावर काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। वो कहता है कि ये तो किसी सीलिंग टेक्निक से जनरेट हुई है और उतने में जाओ कांग एफिंग पर अटैक करते हुए उसे घसीट कर पीछे ले जाने लगा, मगर फिर भी एफिंग उसके सामने कमजोर नहीं पड़ता, जो देख जाओ कांग थोड़ा सा शॉक हो गया था। एफिंग उससे कहता है कि ये पावर किसी खतरनाक चीज को सील करने के लिए यूज की जा रही थी, मगर तुमने उसे यहाँ समन कर लिया। इसका मतलब ये है कि वो चीज भी अब आजाद हो चुकी है। क्या सच में तुम मुझे मारने के लिए इतने ज्यादा बेताब हो? जिस पर जाओ कांग जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम्हें मारने के लिए तो मैं इसे 1000 सीलिंग फॉर्मेशन ब्रेक कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एफिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, तो एफिंग भी यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके अटैक को डॉज करने लगा और तभी एफिंग भी उस पर काउंटर अटैक कर देता है, मगर एफिंग के अटैक केव के पत्थरों पर हिट हो गए थे, जो देखकर जाओ कांग को हंसी आने लगी। वो कहता है एफिंग, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो मुझ पर सही से निशाना भी नहीं लगा सकते, मगर फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मुझे खत्म करने के लिए अपर रन चले आए। अब जाओ कांग एफिंग पर एक पंच हिट करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसी वक्त एफिंग ने 3 एट्रीब्यूट्स मंत्रा टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर स्मोक कर दिया। साथ ही साथ एफिंग भी उसी स्मोक में गायब हो चुका था। तो जाओ कांग कहता है एफिंग, तुम्हारी ये 2 कौड़ी की ट्रिक्स तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्काई ब्रेकर थंडर स्ट्राइक का यूज कर एफिंग पर अटैक करने चला गया, मगर वो एफिंग के पास नहीं बल्कि हुआंग के पास ही पहुंच चुका था। तो हुआंग भी जल्दी से अपने अम्ब्रेला की मदद से उसके अटैक को काउंटर करने लगी और उसी वक्त एफिंग ने हुआंग पर भी अटैक कर दिया। वो कहता है कि मैं बस तुम्हें मजे लेते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें भी अब इस फाइट में इन्वॉल्व होना ही होगा। इधर हुआंग तो एफिंग के अटैक से बच गई थी, मगर जाओ कांग बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर जाके पटक गया। वहीं पर हुआंग को एफिंग की सारी प्लानिंग समझ आ गई। वो कहती है कि थोड़ी देर पहले तुम्हारा निशाना झुका नहीं था, बल्कि तुमने मेरे ऊपर अपना फॉर्मेशन सेटअप किया ताकि जाओ कांग तुम्हें समझकर मुझे खत्म कर दे। जिस पर एफिंग कहते, देखो तुमने इस फाइट को सेटअप किया है, तो भला तुम इस फाइट से दूर कैसे रह सकती हो? वहीं पर जाओ कांग को तो सांस लेने को भी नहीं हो रहा था। तो एफिंग कहते, चलो जाओ कांग, हेवन में बहुत मजे काट लिए तुमने, अब जरा जहन्नुम की भी हवा खा लो। जिसके बाद एफिंग ने उस पर एक पावरफुल पाम अटैक कर दिया। अब एफिंग जाओ कांग को मारने के काफी ज्यादा करीब था, मगर उसी वक्त हुआंग ने राक्षसा पियर्सर टेक्निक का यूज करते हुए एफिंग को दूर पुश कर दिया। वो कहती है एफिंग, जाओ कांग की इतनी बुरी तरह से पिटाई करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अब ये मेरा शिकार है। जिसके बाद वो अपनी राक्षसा अम्ब्रेला का यूज करते हुए एक ही सेकंड में जाओ कांग को निपटा चुकी थी। साथ ही साथ उसने जाओ कांग की सारी पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया। जिसके बाद वो एफिंग से कहने लगी कि चलो वो तो निपट गया, अब मरने की बारी तुम्हारी है। और फिर हुआंग ने अपनी अम्ब्रेला के ब्लेड्स को रिलीज करते हुए एफिंग पर हमले करना शुरू कर दिए। इस अचानक से किए गए हमले को कैसे डॉज किया जाए ये एफिंग को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बड़ी तेजी से पीछे हटने लगा, जो देखकर हुआंग उससे कहने लगी कि वो डरपोक जैसे पीछे हटना तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, अब जल्दी से मेरे साथ फाइट करो। और अब वो एफिंग को मारने के लिए अपनी अम्ब्रेला लेकर उसके एकदम करीब चली जाती है, लेकिन एफिंग ने अपनी पावरफुल ऑरा का यूज करते हुए हुआंग को वहीं पर होल्ड कर दिया। वो कह रहा था कि तुम्हें मारने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मगर मरने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसके बाद एफिंग चुटकी बजाते हुए हुआंग को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम जाओ कांग की पावर पर कब्जा कर पाई, इसलिए अब तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। इधर हुआंग को समझ आ गया था कि एफिंग ने जब जाओ कांग
हुआंग पर पाम अटैक किया, तब उसने वही अटैक हुआंग की तरफ भी ट्रांसफर किया था, जिसके चलते हुआंग की सोल अब एफिंग के काबू में आ चुकी है। इधर एफिंग उसे रोप्स में जकड़कर पूछने लगा कि बताओ होंग लियान कहाँ पर है। तो हुआंग कहती है अच्छा वो लड़की। वेल एफिंग, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं बताने वाली कि होंग लियान कहाँ पर है, वरना तुम तो मुझे खत्म कर दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने तुम्हारी यहाँ आने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। ये सुनते ही एफिंग ने सीधे उसका गला पकड़ लिया। उसे गुस्से में कह रहा था कि देखो मेरी सब्र का इंतहा मत लो, मुझे जल्दी बता दो कि होंग लियान कहाँ पर है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुमने होंग लियान का एक बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हारी पीट पीट के हड्डी पसली एक कर दूंगा। अगर होंग लियान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगा। तुम मेरे सामने मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं मिलने वाली। इधर एफिंग का गुस्सा देखते ही हुआंग को पता चल गया था कि होंग लियान एफिंग के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इधर एफिंग भी उसे चोक करना बंद करते हुए पूछता है कि चलो जल्दी से होंग लियान को मेरे हवाले कर दो। तो हुआंग ने अपनी अम्ब्रेला से होंग लियान को सीधा एफिंग की गोद में पटक दिया। इधर होंग लियान एफिंग को बता रही थी कि मास्टर ये मेरी बड़ी सिस्टर है। इधर हुआंग को भी अब एफिंग से काफी ज्यादा डर लग रहा था, तो कहती हाँ मैं होंग लियान की सिस्टर हूँ, जबकि एफिंग को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। इसलिए उसने हुआंग की अम्ब्रेला होंग लियान के हवाले कर दी। वो कहता है कि आज से राक्षसा अम्ब्रेला तुम्हारे पास रहेगी, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। हुआंग को तो ये सब सुनकर ही शॉक लग गया, क्योंकि एफिंग ने बड़ी ही चालाकी के साथ उससे उसका वेपन छीन लिया था। वहीं पर होंग लियान कहती है कि मेरी प्यारी बहना तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैं इस वेपन को हमेशा महफूज रखूंगी। और तभी वो केव अचानक से शेक होने लगती है। वहाँ पर दोबारा से सीलिंग फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था, जिसे देखकर एफिंग कहने लगा कि जाओ कांग ने मेरे साथ फाइट करने के लिए इस फॉर्मेशन की पावर को यूज किया। अब इस सीलिंग फॉर्मेशन से जो भी चीज बाहर आएगी हमें उसका मुकाबला करना होगा। और तभी वहाँ पर जिली भी पहुंच जाती है। वो कहती सीनियर फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।